अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अहम खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत, कलम कबीला का एक बड़ा नाम, जनाब ज़फ़र मुग़ल साहब। ज़फ़र मुग़ल साहब, आपको हम नागज़ीर डिजिटल के स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम आपसे जानेंगे ये जो यानी एक दो दिन तक जो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आप जो मीरपुर का प्रेस क्लब है वहाँ पे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और आपने मुख्तलिफ हुकूमतों को बड़े करीब से भी देखा। क्या समझते हैं मसला कश्मीर किस नहज पर है? मंजिल आज़ादी कहाँ, कब और कैसे मिल सकती है? और क्या कश्मीरी मायूस हो गए? ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त 2019 का जो अपने मोदी सरकार की जो वारदात थी, उस वारदात के बाद कश्मीरी क्या सोचते हैं सर? जी, सबसे पहले तो शहजाद भाई, अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी नागज़ीर इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे अपने व्यूज़ जो है वो आवाम तक शेयर कर सकूँ। जी, तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, मसला कश्मीर के हवाले से आपने बात की, और चूँकि 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो आ रहा है वो 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम बसते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भी वो यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। बुनियादी तौर पे मसला कश्मीर जो है वो अंग्रेज़ का पैदा करता है जिसने यहाँ कारोबार के सिलसिले में यहाँ आया और उसने जाते जाते मसला कश्मीर पैदा कर दिया। और वो लेबर पार्टी जो बरतानिया की हुक्मरान पार्टी थी उस वक़्त, और गाए बगाए वही ज़्यादातर हुक्मरान रहते हैं। मुख्तलिफ औक़ात में दीगर टोरी पार्टी और दीगर पार्टीज़ भी हुक्मरान बनी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लेबर पार्टी ही हुक्मरान रही जिसने ये मसला पैदा किया। और अब भी मैं ये कहूँगा कि लेबर पार्टी को ही चाहिए कि वो इस मसला के हल के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा करे। और फिर जहाँ तक आपने कहा कि क्या वजूहात है कि आज तक ये मसला कश्मीर जो है वो हल तरफ चला आ रहा है, लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी गई हैं, शोहदा हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, और मकबूजा कश्मीर जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मुंतकिल कर दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महज़ब दुनिया जो है उसको भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। और स्पेशली आपने 5 फरवरी के हवाले से बात की। मैं इससे 1 माह पहले जो 5 जनवरी की बात है, 1948 को 5 जनवरी की करारदाद पास की गई राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से, जो कि कश्मीरियों का बुनियादी हक है। और मैं ये कहता हूँ कि वो बुनियादी हक जब तक नहीं दिया जाता, ये एक ऐसा आतिशफ़शां जो बरसगीर बनने जा रहा है जनूबी एशिया, चूँकि दोनों एटमी ताकतें हैं, हमसाया ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अगर मसला कश्मीर हल ना हुआ तो ये जो आतिशफ़शां का लावा फटने जा रहा है वो करीब तर है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि दुनिया का अमन जो होता है बाला होने जा रहा है, उसको बचाने के लिए आलमी ताकतें जो है वो अपना किरदार अदा करें। ज़फ़र मुग़ल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने तो एक बड़ा मुफस्सल जवाब दिया, पस मंज़र भी बताया। सर ये है कि आप कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सदर भी रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, फिर आप इक़्तिदार के ऐवानों के भी बड़े करीब रहे, आप प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आपने हुक्मरानों को भी देखा और कलम कबीले को भी देखा। आप क्या समझते हैं कि कलमी महाज पर हमारे कलमकार और जो हमारे कश्मीर के हुक्मरान थे उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से अपना हक अदा किया? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मलिक साहब आपने किया। यकीनन ये चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पे 47 में जब ये पार्टीशन हुई तो ये अढ़ाई अजला थे। जी, और शोमिया किस्मत के अगर बात की जाए तो वो बात दूर निकल जाती है। सिर्फ बंदे एडजस्ट करने के लिए आज 10 अजला पे ये छोटा सा खित्ता जो है, इसको अढ़ाई अजला की आबादी को इन्होंने 10 अजला में तकसीम करके और अपनी अपनी बरादरियों को और अपने अपने लोगों को नवाजने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लाने के लिए
हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए नित नए अदारे कायम करके, और आज मैं समझता हूँ कि ये रावलपिंडी डिवीजन का जो इलाका है और उसकी आबादी है उसको एक कमिश्नर चला रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये जो फौज दफर मौज भर्ती करके अपने लोगों को नवाजने के लिए और अपने पार्टियों को नवाजने के लिए ये जो इन्होंने फौज दफर मौज भर्ती कर रखी है, ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। इस तरफ भी इनको नज़रसानी करनी चाहिए। और आज की बात की जाए तो आज की हुकूमत में आप देखें कि शायद जो अपोजिशन के नाम के चंद लोग हैं वो छोड़ के बाकी तमाम इत्तेहादी पार्टियां जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनमें नून लीग भी शामिल है, उनमें पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी कोई पार्टी की हुकूमत है ही नहीं है, ये मेंबरान असम्बली की हुकूमत है, इलेक्टेबल्स की हुकूमत है। और खुद जनाब वज़ीर-ए-आज़म भी ये कहते हैं कि ये इलेक्टेबल्स की हुकूमत है, ये किसी सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। अलवा खाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये ज़फ़र मोहम्मद साहब, आपने बजा फरमाया है कि यानी 2.5 जिलों को हमने 10-11 जिलों में और पता नहीं कितनी तहसीलों में तकसीम किया। वजह सिर्फ ये थी कि बरादरियों को नवाजा जाए, मुख्तलिफ सीटें पैदा की जाए, उनमें जाली और असली ब्यूरोक्रेसी भर्ती की जाए और जनाब सबको खुश करने के लिए हमने ये बंदर बांट की। हम जो 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, एक तरफ तो हम यकजहती का दर्स देते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर में बरादरी के बुत हैं, राजे जाट मलक फलाने फलाने पता नहीं कितनी तकसीम है। आप क्या समझते हैं कि हम ये बुत कभी तोड़ पाएंगे? जी, आज भी नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेरे तमाम कश्मीर इशू के हवाले से ही और यकजहती के हवाले से एक प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तानी नुमा समेत आज़ाद कश्मीर से हाजी याकूब साहब साबिक़ सदर रियासत और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे और मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, अपनी इनपुट दे रहे थे, क्योंकि वो एक बड़े लखाड़ी भी हैं और बड़े सियासतदान भी हैं और साबिक़ वो वज़ीर इत्तलाआत और नशियात भी रह चुके हैं और अवान वाला सेनेट के मेंबर भी रह चुके हैं। तो उनका एक बड़ा विजन है इस हवाले से और वहाँ भी इस पे वे फॉरवर्ड पे बात हुई। तो यहाँ भी आपने ये सवाल किया, तो यकीनन हुक्मरानों का जो किरदार था वो नहीं रहा। मैं माजी में अगर जाऊँ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 40 साल पहले ये जो है वो योम यकजहती कश्मीर का ऐलान किया और उसके बाद फिर काजी हुसैन अहमद साहब जो जमात इस्लामी के सरबराह थे, उन्होंने 1990 की दहाई में जाके इसको जो है वो सेकंड किया और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी और उन्होंने इसकी तायद की और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी शरीफ बरादरान की, तो उन्होंने भी इसकी तायद की और जो है वो तब से अब तक 4 दहाइयों से तसलसल के साथ योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। लेकिन ये एक सेरेमोनियल बात बन गई है शहजाद भाई। जो काम इनको करने चाहिए थे, मसलन वफाकी हुकूमत को ये चाहिए था कि कहते हैं मुस्लिम लीग की भी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की भी रही और फिर वो भी आए थे जो कहते थे कि मैं जुम्मे के जुम्मे जो है वो एहतजाज किया जाएगा, धूप में खड़े हो जाओ। लेकिन मैं आपका बड़ा वकील हूँ, लेकिन वो वकील साहब भी आज कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका जो विजन था सकूते ढाका के बाद यानी 16 दिसंबर 1971 के बाद जब तो बांग्लादेश बना, वो किरदार 5 यानी उसके बाद 5 अगस्त 2019 से एक बड़ा अलमिया है। जी, ये भी आपने अलमिया की बात की। यकीनन ये जो 35 है और 370 की दफ़ा भारतीय आइन में तब्दील करके तो कश्मीरियों को मज़ीद तख्ता मश्क बनाया गया और अब वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए मौजूदा कश्मीर में जो है वो पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी जो हुर्रियत क़यादत है यासीन मलिक साहब समेत आसिया अंद्राबी साहिबा और दीगर मैं किस का नाम लूँ, बेशुमार हमारी क़यादत जो है वो जेलों में है, वो कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है और अभी तो वो फांसी देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यासीन मलिक साहब को। आज भी हम नेशनल प्रेस क्लब में वहाँ इकट्ठे थे, उनकी अहलिया जो है वो खून के आंसू रो रही थी तकरीर के दौरान कि मेरे हस्बैंड से मेरी वालदा साहिबा फौत हो गई, वो बेड पे थी, उनकी बात तक नहीं करवाई गई। इस तरह के दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों केसेस केस है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को देखा जाए उनकी आंखें जाया की जा रही हैं पैलेट गन के जरिए और न जाने क्या क्या वो
ایسے ایسے پوٹا قانون اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ظفر مغل نافذ کر صاحب کے آپ کی حالات پہ بڑی گہری نظر رہتی ہے، آپ کے پاس معلومات کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہوتی ہے. جی آپ آخر میں یعنی ہمارے جو ناظرین ہیں اور بالخصوص جو کنٹرول لائن کے آس پاس بسنے والے جو ہمارے کشمیری مظلوم کشمیری ہیں، جو پیلٹ گنوں کے ساتھ ساتھ مارٹر گولوں کا سامنا بھی کرتے ہیں، جو میزائلوں کا سامنا بھی کرتے ہیں، روز بارود پھٹتا ہے وہاں، روز خون ہوتا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے کوئی کیا پیغام دیں گے؟ کوئی امید کا پیغام، کوئی خواب؟ بالکل شہزاد بھائی، میں بڑے درد بھرے لہجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن آف دا ساحل کی حیثیت سے جی کشمیر ضرور آزاد ہوگا، چاہے جتنا مرضی جبر و تشدد کر لیں. سنگل کشمیری جو ہے وہ بھی بھارت کی مراعات کو قبول نہیں کرے گا، بھارت کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں لاش نہ اٹھی ہو، جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو، جہاں سے شہید کی جو ہے وہ آواز نہ آتی ہو کہ اس گھر میں کوئی شہید نہیں ہے. تو اس لیے اتنے شہداء کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، میں یہ جو دریائے جہلم اور نیلم میں جو خون بہ کے آتا ہے یہ پنجاب کو سیراب کرتا ہے. اور قائد اعظم کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو کہ بانیہ پاکستان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. تو یہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس شاہ رگ کو بچانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے. اور اکثر یہ جیسا کہ 5 فروری کا ذکر بھی ہوا، 5 جنوری 1949 کا ذکر بھی ہوا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ذکر بھی ہوا، تشدد، قتل و غارت اور ہر قسم کی بربریت کا ذکر بھی ہوا. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف جو آزاد کشمیر ہے، جو بیس کیمپ ہے، اس کے لوگ بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان کی جدوجہد کے ساتھ ہیں. اور جو وقت آنے پہ پاکستان کی طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے، پاکستان پہ حملہ کریں گے، یہ ان کے ذہن ضرور ہیں، لیکن ہماری لاشوں پہ سے گزر کے وہ پاکستان کی طرف جائیں گے. ہم پاکستان کا دفاعی اثار ہیں اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ ہم پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں. ہمارے شہداء کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے لاحد میں اتارا جاتا ہے اور نعرہ تکبیر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا ورد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. فلک شگاف نعرے لگائے جاتے ہیں جو ہمارے تک بھی پہنچتے ہیں، اور نعشیں جو دریا میں بہہ کے آتی ہیں وہ پاکستان کو سیراب کرتی ہیں. اور پاکستان مستحکم ہوگا تو کشمیر بھی آزاد ہوگا. بہت اس لیے میں یہ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی. بہت شکریہ جی ظفر مغل صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ چاہے 5 فروری نہ بھی ہو، پاکستانی قوم اور پوری کشمیری قوم ہمیشہ سے متحد اور یکجہت ہے. ہم یک جان اور یک قالب ہیں، اور کشمیریوں نے مسئلہ کشمیر کو نہ تو پاکستان کے اسلحے پہ، نہ امریکہ کے اسلحے پہ، نہ کسی عالمی طاقت کے بل بوتے پہ زندہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اس مسئلے کو اپنے خون سے، اپنے شہداء سے، اپنے غازیوں سے، اور یہ شہداء کا خون ضرور رنگ لائے گا. شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.